Hello friends, I am Adarsh Tiwari and I am back with a new video. So in this video I am going to discuss about reason behind NDA's historic win. हमें पता है कि कल बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसकी काउंटिंग हो चुकी है और एनडीए ने बिहार में क्लीन स्वीप कर दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एनडीए कैसे इस तरीके से हिस्टोरिक विन कर पाई। तो हम बात करें तो बिहार में एनडीए के कोalition में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम एंड आरएलएम ये सारी पार्टीज़ थी। ये 5 पार्टीज़ एनडीए के अंदर थी बिहार में। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में कि एनडीए का पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था। तो उन्होंने क्या करा, फ्लॉलेसनेस सीट शेयरिंग फार्मूला, यानी कि इन्होंने क्या करा, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था वो पहले ही डिसाइड कर लिया था इन लोगों ने कौन किस सीट पे कंटेस्ट करेगा, और अपोजिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सीट को, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जिस कास्ट, रिलीजन या जो भी चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट कर दी। तो इसका फ़ायदा इन्हें बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे अगर हम बात करें, बीजेपी 100 सीट पे कंटेस्ट कर रही थी, जेडीयू भी 101 पे कंटेस्ट कर रही थी, एलजेपी 29 पे कर रही थी, ये पार्टी 6 एंड ये 6। तो इन्हीं ऐसे सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग सीटों को डिवाइड कर लिया था। दूसरी चीज़, रिसरेक्टिंग जंगल राज स्क्वायर। जंगल राज स्क्वायर की बात करें तो हमें पता है कि लालू के टाइम में 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस थी। तो यानी कि लोग अभी भी उसको जंगल राज से ही बुलाते हैं, और एनडीए ने इसका फ़ायदा उठाया और इस चीज़ को लोगों के बीच दोबारा से रिसरेक्ट कर दिया, यानी कि दोबारा से लोगों के बीच इस चीज़ को ले आए और लोगों के अंदर ये चीज़ फिर से फैल गई कि अगर ये पार्टी जीतती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो चेरी ऑन द टॉप क्या हुआ था कि डिप्टी सीएम के ऊपर अटैक, जो डिप्टी सीएम विकास सिन्हा थे उनके ऊपर इसी टाइम, विजय सिन्हा थे, उनके ऊपर अटैक हो गया था। तो वो चीज़ फिर से जंगल राज वाली चीज़ एकदम इको कर रही थी। अगली चीज़ अगर हम बात करें, ब्रॉड एंड कास्ट कोलिशन, तो एनडीए ने क्या करा, जैसे अगर हम बात करें जो बिहार की पॉलिटिक्स है टोटली हिंज्ड ऑन मुस्लिम यादव कोलिशन। मुस्लिम यादव कोलिशन से अगर हम रिलेट करें तो आरजेडी को बोलते हैं। लेकिन एनडीए ने क्या करा, इस मुस्लिम यादव को ख़त्म करके इन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, एमई, महिला, एंड ई मतलब ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, इससे रिलेट कर दिया। तो यानी कि और दूसरी चीज़ क्या हुई इसमें कि जैसे बीजेपी जो भी वहाँ के भूमिहार या फिर ब्राह्मण, राजपूत, ये जो लोग हैं उनके वोट को इसने क्या करा, अट्रैक्ट करा। जेडीयू ने कुर्मीज़ के वोट को, कुर्मीज़ का वोट बैंक है जेडीयू का, एंड एलजेपी, हम एंड आरएलएम, इन लोगों ने जो और दूसरी कास्ट हैं उनके वोट को अपने में लिया। तो इससे एक तरीके से कास्ट कोलिशन हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ के ब्राह्मण, भूमिहार, ये सब मिला करके और जेडीयू यानी कुर्मी मिला करके 36% वोट शेयरिंग होती है। तो यानी ये तो इनके अंदर, बाकी जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनका एलजेपी, एचएम एंड आरएलएम ने वोट को अट्रैक्ट कर लिया। तो यानी कि इससे हम एक तरीके का कास्ट कोलिशन को भी इन्होंने ब्रॉडन कर दिया। अगली चीज़, मैसिव वुमेन वोटर मोबिलाइजेशन एंड वेलफेयर आउटरीच। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि हमें पता है कि वेलफेयर आउटरीच के थ्रू करके, जैसे अभी एक जीविका दीदी स्कीम आई थी, और इस जीविका दीदी स्कीम में नीतीश जी ने 10K रुपीज़ हर वुमेन के खाते में, जो भी जीविका दीदी के अंदर थी उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे थे। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और हाँ, जो जीविका दीदी का डिप्लॉयमेंट हुआ था बिहार में, वो क्या कर रही थी, वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर उनको जागरूक कर रही थी। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और हम देखते हैं कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो वुमेन वोटिंग टर्न आउट है वो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, नीतीश फैक्टर का मतलब कि ये चीज़ बिहार में हमेशा मानी जाती है कि नीतीश जी ने जो पहले टर्म में इतना काम करा, और उस चीज़ को अभी भी बिहार के लोग मानते हैं। तो नीतीश फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर कर गया। तो जितना मैंने पढ़ा और जाना, मुझे ये सारे रीज़न समझ में आ रहे हैं जिससे एनडीए इस तरीके से जीत पाई। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।